आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान क्या है उर्दू में? आप सब जानते होंगे, उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रही है। किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। उर्दू के जुमले के आखिर में क्या आएगा? आखिर में रहे हैं, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हो, वगैरह आता है। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से लिखेंगे। नहीं, हम सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज आर, एम आर, आर। इन तीनों में से कोई एक लगेगा। आपको पता है आर का मानी हो भी है और है भी। एम का मानी हो और इसका मानी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ING लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत ही आसान। पहला सेंटेंस, मैं अपने बालों में कंघा कर रहा हूं। मैं अपने बालों में कंघा कर रहा हूं। मैं उर्दू में जुमला लिख रहा हूं। मैं अपने बालों में कंघा कर रहा हूं। कंघा करना का क्या इंग्लिश है? कोम, कोम, कोम। हम एशियाई लोग, पाकिस्तान, इंडियन, हम सी को काफ की आवाज़ में पढ़ते हैं और जो नेटिव हैं, जो खुद इंग्लिश बोलने वाले हैं, वो सी को खे की आवाज़ में पढ़ते हैं। ख, खो। अब हम सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है? आई। आई। आई के साथ एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा। एम, गुड। आई एम। आगे फर्स्ट फॉर्म साथ ING है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म हमारी कोम है। तो ये कॉमिंग, ओके। आई एम कॉमिंग अपने बालों में। माई हेयर। आपको पता है हेयर की जमा हेयर है, हेयर नहीं है। ओके, सेंटेंस समझ आया? नहीं आया? और जुमला आपको लिखवाते हैं। सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। हाँ, कौन बताएगा? स्टार्स, गुड, आर शाइनिंग। चमक रहे हैं, आर शाइनिंग। चमकना का है शाइन, शाइनिंग। अच्छा, इन क्यों लगाया? मैंने कहा है कि सितारे आसमान पर, तो आप इन क्यों लगवा रहे हो? आप बता सकते हैं? आसमान में देखिए, मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। आसमान ऐसे है, ठीक है ना? अब तारे में आएंगे, पर नहीं आएंगे। जुमले में तो हम बोल देते हैं, जैसे आर्म वाली चेयर है, ठीक है ना? इन द चेयर, क्योंकि साइडों पे आर्म लगे हुए हैं। और अगर आर्म लेस चेयर है तो या टेबल है तो हम क्या लिखेंगे? ऑन द चेयर। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ऑन द चेयर कहेंगे। बात समझ आई है? अब ऐसे है ना, अगर ऐसे होता आसमान ऐसे, तो हमारे लिहाज से वो फिर पर उस वक्त होता क्योंकि हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर, आसमान के ऊपर। अब आसमान को नीचे से दे रख रहे हैं, तो ऐसे आसमान, ऐसे नीला आसमान हमारा
साइड में ऐसे झुका हुआ हमें महसूस होता है। इन द स्काई क्या आएगा? इन द स्काई। ठीक है बेटा, आपका कंसेप्ट अच्छा है, बेटर प्लीज। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। अच्छा, आप लोगों को नेगेटिव जुमला भी साथ समझाते जाते हैं। आज का टेंस, क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, सिंगुलर पर्सन का आपको पता चल चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस। ठीक है? अच्छा, हाँ जी, आप में से कोई जुमला बताए जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। एनीवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जुमला बताएं। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोई बता सकता है? परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। वन मैन प्लीज। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हमने सब्जेक्ट लगा दिया बर्ड्स। उसके बाद हाय इज़ेमार में से आर, ठीक है ना? और क्या है? फ्लाइंग। अब इन द एयर बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आपको फर्दर मैं बताऊंगा ऐसे जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो और ऐसे जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट हो, ग्रामर में उन्हें क्या कहते हैं। उर्दू में आपने पढ़ा होगा फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी पढ़े थे आप लोगों ने उर्दू में, तो आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मैं उसमें आप लोगों को वजाहत करूँगा। फिर बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब ये इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इजाफी लफ्ज है। हमने क्या किया है, सिर्फ नॉट का इजाफा किया है फार्मूले में। बर्ड्स आर नॉट अगर आ जाता है परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे हैं, क्या लिखेंगे? ये आपका जुमला बन गया। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर। वो जूते पॉलिश करता है, वो जूते पॉलिश करता है। और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में क्या बनेगा? वो जूते पॉलिश कर रहा है। हाँ, वो जूते पॉलिश कर रहा है। क्या बनेगा जुमला? कौन बताएगा? यस प्लीज। वो जूते पॉलिश कर रहा है। पॉलिश्ड नहीं है, देखे ना, वर्ब देखें, इधर देखें क्या है? पॉलिशिंग, 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 ठीक है ना? द शूज। समझ गई बात? आप फार्मूले को देखा करें ना, अपनी तरफ से पॉलिश्ड लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में तो कभी ये कंटिन्यूअस में कभी आपकी सेकंड फॉर्म लगती नहीं है। क्या बताया जुमला आपको? वो जूते पॉलिश कर रहा है। He is polishing shoes। वो अपने जूते पॉलिश कर रहा है। He is polishing his shoes। अगर वो उस लड़की के जूते पॉलिश कर रहा है, He is polishing her shoes। अगर लड़की हो तो हर शूज। वो मेरे जूते पॉलिश कर रहा है, He is polishing my shoes। ओके? अच्छा, अब उसका नेगेटिव, वो जूते पॉलिश नहीं कर रहा है, क्या बनेगा? वो जूते पॉलिश नहीं कर रहा है। वो जूते पॉलिश नहीं कर रहा है। हमने अब नेगेटिव लिखना है जस्ट जुमला। सबसे पहले सब्जेक्ट, he is not polishing shoes। गुड, आप लोगों को समझ आ गया है?
ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? नेगेटिव अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे? सवालिया। नेगेटिव की जगह पे हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या टेंस बना हमारा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस। ओके, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल इसी फार्मूले में देखिए आप, हम इसको उठाकर पहले ले आएंगे सच्ची बाहर लगाएंगे और पहला जो लेटर है वो बड़ा कर देंगे। मैं इसी जुमले को बनाता हूँ, फार्मूला में लिख देता हूँ पहले। क्या वो जो कर रहा है? क्या वो जूते पॉलिश कर रहा है? क्या वो जूते पॉलिश कर रहा है? पॉलिशिंग शूज। अब आखिर में क्वेश्चन मार्क आपने डालना है। आखिर में क्या डालना है? क्वेश्चन मार्क। क्या डालना है? क्वेश्चन मार्क। इज एप आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंट्रोगेटिव का फार्मूला। किसी का है? इंट्रोगेटिव का, यानी सवालिया का। ओके, अच्छा अब मैं एक जुमला लिखता हूँ और ये आप लोग राइट कर लें प्लीज। अच्छा, अब आते हैं बेटा, हम लोग एक जुमला लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम लोग जो टेंस पढ़ चुके हैं उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं। लिसन हियर प्लीज केयरफुली। ही इज writing a letter। अगर हम इसको, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव बनाए क्या बनेगा? राइटिंग a letter। अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क बनाए तो क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस के इसको हम बाहर लगाएंगे। ये देखो, इसको बाहर लगाया, आज बड़ा कर दिया और ही का एच छोटा कर दिया। राइटिंग आ लेटर। अच्छा, हमने यहाँ राइटिंग को लिखा है, हमने राइट को नहीं लिखा है। हाँ, के साथ फार्मूले में आईएनजी दिया फार्मूले में, गुड बेटा, बहुत खूब। फार्मूले में आईएनजी आ चुका है। ओके, अब आपको ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको ये टेंस समझ आ चुका होगा मेरे ख्याल में। तो ये चेक करने के लिए कि आपको समझ आया कि नहीं है, आप अपना फॉरन रजिस्टर खोलें, सेंटेंस लिखे, मैं चेक करूँगा। हरी अब लिखें। असलम कहानी सुना रहा है। असलम कहानी सुना रहा है। कहानी सुनाना की इंग्लिश है टेल। टेल अ स्टोरी, ठीक है ना? टेल, सुनाना। हरिया, मैं चेक करूंगा, प्लीज जल्दी करें। हैव अ सीट प्लीज। हरी अप बेटा, हरी अप, जल्दी सेंटेंस दिखाएं। क्या सेंटेंस है? असलम कहानी सुना रहा है। हरी अप, ट्रांसलेट करें अपने फार्मूले के मुताबिक। नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी। लिख लिया है? चेक करें प्लीज। देखिए, इसने
लिखा है सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपना अपना ठीक करेंगे। असलम इज टेलिंग अ स्टोरी। ओके, क्लैरिफाई के साथ ये है आपका बनाए, नेगेटिव बनाए, नेगेटिव, इसका नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाए। फिर असलम टेलिंग, देखो टेल लिखा है, आपने आईएनजी जो लगाया, फार्मूले में आईएनजी होता है, आपका सेंटेंस गलत है। असलम इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, एक असलम टेलिंग अ स्टोरी। आपने क्वेश्चन मार्क में आपने क्वेश्चन मार्क भी डाला, क्वेश्चन मार्क डाली। असलम में हमेशा बड़ा हो, नाम का पहला हमेशा बड़ा होता है। एक असलम टेलिंग अ स्टोरी, पहले के साथ ए आपने मिलाया हुआ है, एक बुक करें। ओके बेटा, करेक्ट है, ये असलम टेलिंग अ स्टोरी। गुड गुड वेरी गुड, यू आर द चैंपियन। गुड वेरी गुड गुड।